नमस्कार। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आज मैं नया टॉपिक में लेकर आया हूँ, हाउ टू पे टैक्स फॉर BS सीरीज व्हीकल। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 15 सितंबर 2021 को भारत सीरीज के बारे में नोटिफिकेशन निकाला था और भारत सीरीज को अलॉटमेंट किया था। उसके अंदर भारत सीरीज के जो नंबर होते थे उसके अंदर टैक्स था, वो टैक्स वन टाइम नहीं होके उसका 2-2 साल के लिए टैक्स भरना पड़ता था। उसके बाद आपको ईयरली टैक्स पे करना पड़ता था। तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2021 के अंदर ये नोटिफिकेशन आया था और 2021 एंड के अंदर 21 एंड से BS सीरीज के नंबर अलॉटमेंट होना चालू हो गए थे। लेकिन अब उनको 2 साल पूर्ण हो गए हैं। बहुत से मोटर वाहन स्वामियों ने, बहुत से मोटर मालिकों ने अभी तक उनका जो वापस जो टैक्स हुआ है वो टैक्स नहीं, 2 साल हो गए उनका टैक्स पे नहीं किया है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो टैक्स है वो टैक्स कैसे पे करना है उनका ऑनलाइन, ठीक है ना, घर बैठे। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। मैं कैलाश शर्मा, मोटर इंस्पेक्टर। अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको पसंद आए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर आप मेरे चैनल पे आप प्रथम बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि इस प्रकार के और भी जो कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है वो आपको तुरंत मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं, हाउ टू पे टैक्स फॉर BS सीरीज व्हीकल, यानी कि BS सीरीज श्रेणी के जो वाहन होता है उनका टैक्स कैसे पे किया जाता है। प्रोविजन, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे छोटा सा BS सीरीज के बारे में, प्रोविजन के बारे में बता देता हूँ क्या प्रोविजन थे BS सीरीज के व्हीकल के। सबसे पहले, इंटीमेट इन फॉर्म 33 विद इन 30 डेज टू कंसर्निंग रजिस्टरिंग अथॉरिटी, यानी कि जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो एक स्टेट से हो रखा है, महाराष्ट्र स्टेट से उस समय 2021 या 22 के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन अब आपने वह महाराष्ट्र में जो भी शहर था, बॉम्बे था, पुणे था, वहां से आपने छोड़ दिया और दूसरे स्टेट में आ गए। सपोज अब आप गुजरात के अंदर आ गए या राजस्थान के अंदर आ गए, तो अब आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो राजस्थान के अंदर करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको, जब आपने छोड़ा था तो फॉर्म 33 के अंदर आपको इंटीमेट करना था राजस्थान के स्टेट में, जिस जुरिडिक्शन RTO जुरिडिक्शन के अंदर में आपने व्हीकल को रख रखा है, वो करना पड़ेगा। उसके बाद है टैक्स पे अप टू 14 ईयर बाइनली 7 टाइम देन एनुअली, यानी कि जो इसका टैक्स था वो 7 बार, तो यानी कि 2-2 साल के 2-2 साल बाद 7 बार तो आपको इसका 2-2 साल के लिए भरना पड़ेगा, यानी कि टोटल 14 साल तक तो वो हो गया। और 14 साल के बाद आपको इसका टैक्स ईयरली पे करना पड़ेगा, जब तक कि आपकी गाड़ी आप अपने पास रखेंगे, ठीक ना, BS नंबर उसके पास रहेंगे। इसमें अभी तक वन टाइम टैक्स का कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। फिर है पे विद इन 7 डेज ऑफ ड्यू डेट, इफ नॉट पेड विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड पेनल्टी ₹100 पर डे। देखो मैंने इसको मैं रेड में बताया है, यानी कि आपको जो आपका जब टैक्स ड्यू हो गया है, यानी कि जिस तारीख को आपका व्हीकल का रजिस्टर्ड हुआ है उसके एग्जैक्ट 2 साल बाद, ठीक ना, 7 डेज का इसमें ग्रेस पीरियड दे रखा है। अगर आपने 7 डेज के अंदर टैक्स ड्यू होने के बाद उसका टैक्स जमा नहीं कराया है तो पर डे ₹100 की पेनल्टी सरकार ने निर्धारित कर रखी है। तो इसलिए जिसके पास BS सीरीज के व्हीकल है तुरंत टैक्स जमा करा दें, क्योंकि नोट कर लें अच्छी तरह से, अगर आपका टैक्स ड्यू हो गया है तो तुरंत टैक्स भरें, नहीं तो एक महीने रोज के ₹100 के हिसाब से पर मंथ आपकी ₹3000 पेनल्टी उस पर लग रही है। यानी कि अगर आपने 4 महीने लेट भरा तो ₹12,000 पेनल्टी हो जाएगी और इतना आपका टैक्स भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको रेड में बताया है। फिर है नोट, इफ यू हैव नॉट इंटीमेट टू कंसर्निंग रजिस्टरिंग अथॉरिटी आल्सो यू मे पे टैक्स। जैसे मैंने कहा कि आपका व्हीकल रजिस्टर्ड दूसरी जगह था, फिर आप ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले गए, तो आपको जो टैक्स पे करना है ऐसे तो आपको नई रजिस्टरिंग अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में करना है। लेकिन अगर वहां पे आपने अभी तक इंटीमेट नहीं किया है, आपने आपके जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी को चेंज नहीं कराया है, तो फिलहाल आप जहां पे है वहां पे भी टैक्स पे कर सकते हैं एक बार तो, और उसके बाद तुरंत ही आपकी जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उसको चेंज करा लें। इस सीरीज के ऊपर मैंने 2 अलग से डिटेल में वीडियो बना रखे हैं,
जिसमें BA सीरीज किन किन को अलॉट होती है, अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या है, उनके बारे में मैंने पूरा बता रखा है। तो इसके लिए अगर आपको डिटेल में देखना चाहते हैं BA सीरीज के बारे में तो मेरे वीडियो देख सकते हैं, हाउ मच टैक्स यू हैव टू पे, यानी कि इसके अलावा जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक ना। तो जो BA सीरीज का फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने BA सीरीज का टैक्स निकालना भी बताया है। तो आप घर बैठे भी अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद है हाउ टू पे टैक्स ऑनलाइन। अब आपको ऑनलाइन घर बैठे BA सीरीज का टैक्स कैसे पे करना है वो मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको कहीं पे भी किसी भी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी या कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर या जो अपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर आप पे कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी ई मित्र पे जाके या मित्र के कंप्यूटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गो टू वेबसाइट parivan.gov.in/parivan पे ऊपर सबसे पहले जाना है। यह जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ पे आप डायरेक्ट ओपन करके टैक्स भर सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट ऑनलाइन सर्विसेज। अब मैं डिटेल में अपनी स्क्रीन से देखते हैं, ठीक है ना। ये ओपन हो गया वेबसाइट। ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है ना। जो यहाँ आप ऑनलाइन सर्विसेज सेलेक्ट करोगे उसके अंदर आपका आएगा व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, वाहन से संबंधित सेवाएं। आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विस सेलेक्ट करना है। जो ही आप व्हीकल रिलेटेड सर्विस सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे स्टेट का नेम पूछेगा। यहाँ पे वह स्टेट का नेम डालना है जिस स्टेट के अंदर आपका व्हीकल रजिस्टर्ड हो रखा है। अगर आपने चेंज करा दिया है तो नए वाले स्टेट का डालना है। अगर आपने अभी तक चेंज नहीं कराया है तो आपको जिस स्टेट से वो व्हीकल रजिस्टर्ड हो रखा है उसी स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है, चाहे भले रहे किसी भी स्टेट में अभी रहे हैं, क्योंकि आपके वाहन डाटा में अभी तक वही स्टेट बता रहा है। जो ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक आपको व्हीकल के आपको रजिस्टर्ड नंबर डालना है। जो रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे उसके बाद एक प्राइवेसी पॉलिसी है, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। जो ही आप प्रोसीड करेंगे तो आप पे ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको यहाँ पे सबसे कोने में पे योर टैक्स, ठीक ना, ये पे योर टैक्स आपको सेलेक्ट करना है। जो यहाँ पे योर टैक्स सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके यहाँ पे व्हीकल नंबर आपने वहाँ पहले फीड कर ही दिए थे। उसके बाद आपके चेसिस के जो पीछे के 5 डिजिट है वो 5 डिजिट आपको पहले से लिख के रखने हैं, ठीक है अपने पास। वो चेसिस के 5 डिजिट यहाँ पे आपको फीड करने हैं। जो ही चेसिस के 5 डिजिट फीड करोगे वेरीफाई डिटेल, आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद ये टैक्स की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा, मैंने टैक्स कैलकुलेशन करना मेरे जो BH का बारे में वीडियो बना रखा था उसके अंदर फर्स्ट के अंदर टैक्स कैलकुलेशन करना बताया मैंने। अगर आपने वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप टैक्स कैलकुलेट कर लिए, नहीं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका टैक्स का ऑप्शन आ जाएगा, आपका टैक्स कितना बनता है। यहाँ पे अगर आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ पे कैलकुलेट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो टैक्स है वो सही है, ठीक ना। उसके बाद ये आएगी पेनल्टी। जैसे कि यह एक व्हीकल का मैंने एग्जाम्पल लिया है। इस व्हीकल का टैक्स तो बन रहा था 953 रुपीज़, लेकिन इस व्यक्ति ने 101 दिन तक टैक्स जमा नहीं कराया, यानी 3 महीने लगभग टैक्स जमा नहीं कराया, तो इसकी पेनल्टी बन गई 10,100 रुपये, 10,100 रुपीज़ की पेनल्टी बन गई। और टोटल जो इसका अमाउंट हो गया वो टोटल अमाउंट 11,053 हो गया। तो आप ये पहले वेरीफाई कर लें, ठीक है ना, मेरा टैक्स और पेनल्टी सही है। अगर टैक्स और पेनल्टी सही है आप टैक्स डिटेल वेरीफाई कर ले। टैक्स डिटेल वेरीफाई करने के बाद नीचे पे योर टैक्स का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप पे करेंगे। पे के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ये जो उस स्टेट की जो पेमेंट गेटवे है उस पेमेंट गेटवे पे आपको शिफ्ट कर देगा। जैसे ये राजस्थान का मैं बात करूँ तो राजस्थान के अंदर ई-ग्रास के द्वारा जो गवर्नमेंट रिसिप्ट है वो ई-ग्रास के द्वारा जमा होती है, तो ई-ग्रास पे शिफ्ट हो जाएगा। ई-ग्रास पे शिफ्ट होती है आप कंटिन्यूस करेंगे, प्राइवेसी कंडीशन क्लिक करके प्राइवेसी कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपका जो पेमेंट का जो ऑप्शन है, ठीक है ना, वो ऑप्शन यानी कि आपको यूपीआई से करना है या QR कोड से करना है या नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो सारे ऑप्शन जो अवेलेबल है उस गेटवे के अंदर, वो पेमेंट गेटवे के अंदर वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उस ऑप्शन के द्वारा आप अपना व्हीकल का पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद, ठीक है ना, आपको रिसिप्ट को वापस आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आप वापस होके वो
पहले वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे मैंने बताया था, जहाँ पे गाड़ी नंबर डाले थे अपने। यहाँ पे है एक ऑप्शन वेरीफाई रिसिप्ट। इस वेरीफाई रिसिप्ट के आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रिसिप्ट के नंबर डालेंगे तो आपकी रिसिप्ट वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद आपको वाहन पोर्टल के अंदर वो रिसिप्ट आपकी शो हो जाएगी। तो इस प्रकार आप घर बैठे अपने व्हीकल का ऑनलाइन टैक्स जमा करा सकते हैं। तो साथियों, ये थी BS सीरीज के टैक्स को घर बैठे पे कैसे करना है उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।